आप मेरे को कह रहे हैं रुझान सट्टा बाजार का है, सट्टा बाजार की नहीं है। सट्टा बाजार के अगर देखा जाए तो तब भी अभी नंबर 1 पे चल रहे सट्टा बाजार में। ठीक है, ये सट्टा बाजार की मैं यहाँ के रुझान पर पब्लिक की जो आम पब्लिक की जो वो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बता रहा हूँ ना, ठंड थी, बिल्कुल कड़क थी ठंड। एक सिंगल कपड़े में एयरपोर्ट से जब उतरे थे ना, आप देखते हर किसी जिसको अपनी समझ लो कि अपने विधानसभा के लिए, अपने लोगों के लिए किसी चीज़ मुद्दे पे आवाज़ उठानी होती है ना, तो अंदर से चीज़ें आती हैं। कोई चांस ही नहीं है दूसरे का आने का। नीरज भैया ही हैं यहाँ पे। कांग्रेस की जो इस बार लहर है, हमने कई जगह देखा है, कैथल वगैरह इस तरफ, हिसार तरफ जाके। एनआईटी विधानसभा के जवाहर कॉलोनी में पहुंची हूँ। वो जवाहर कॉलोनी जहां पर नीरज शर्मा अपनी जीत का दावा ठोकते हैं, लेकिन इस बार भाजपा से जो प्रत्याशी है सतीश वाघना और इनेलो बसपा के प्रत्याशी हैं नगेंद्र भड़ाना, वह भी कहते हैं कि इस बार जवाहर कॉलोनी में जरूर सेंध लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है, फ्रंटियर क्लॉथ हाउस। यहाँ के लोगों से हम वो बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाहर ही एक पोस्टर चिपका हुआ है, बल्कि जन जन की यही पुकार, नगेंद्र भड़ाना फिर इस बार पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जवाहर कॉलोनी में कोई सेंध लगा पाएगा या विधायक नीरज शर्मा फिर से बाजी मारेंगे। जी, बात कर सकती हूँ मैं आपसे क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। तो आपकी अपनी ही शॉप है? नहीं मैम, हमारे फ्रेंड हैं पंकज, उनकी शॉप है ये। तो अच्छी बात है, चाय पे भी चर्चा हो जाएगी। माफ़ी चाहूँगी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो इस एनआईटी विधानसभा का ना जो जवाहर कॉलोनी है वो हमेशा हॉट रहता है कि यहाँ का वोट किसको मिलेगा, क्योंकि नीरज शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर तो वही रहेंगे, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी है वो कहते हैं कि नीरज शर्मा ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, इसलिए इस बार वोट उनको जाएगा। इस बात पर आप क्या कहते हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, नीरज शर्मा ने यहाँ पे ना बहुत काम किए हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत, यहाँ पे बेरोजगार लोग थे जिनको जॉब भी लगवाई थी। 2008 से मैं नीरज शर्मा जी से जुड़ा हुआ हूँ और पहले उनके पिताजी इलेक्शनों में मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके पिताजी ने एक एक गली में जाकर, एक एक घरों में जाकर, डोर टू डोर उन्होंने पब्लिक की प्रॉब्लम पूछ के, पब्लिक से रूबरू होके उनके कॉम्प्लेक्स के काम, उनकी गली के रोड्स के काम सारे उन्होंने खुद अपनी नज़रों के आगे सब करवाया। वो काम सारा हमने खुद देखी है। चीज़ें नहीं देखी होती तो हम बोलते ही नहीं किसी के बारे में। मतलब ये जो भूतपूर्व शिवचरण लाल शर्मा है, मंत्री रह चुके थे हरियाणा सरकार में, आप लोगों के दिल से निकलने का नाम नहीं ले रहे। और क्या बात हो रही है? और सेम नीरज शर्मा जी जो हैं वो बिल्कुल अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए आगे योगदान दे रहे हैं, पब्लिक के साथ जुड़कर काम करते हैं पूरा, और विधानसभा में जाकर हर छोटे से छोटे मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं वो। तो बहुत अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे मंत्री आएँ और जिनको पता हो कि विधानसभा में बोलना क्या है। क्या ही आवाज़ उठाते हैं, कभी कफन पहन लेते हैं, पूरा हरियाणा उन पे हंसता है। आप एक बात पर, हरियाणा हंसता है ना, आप एक दिन किसी और ऐसी ड्रेस में आ जाओ जिससे कि लोग हंसें। मैडम, इतना आसान नहीं होता, बोलना तो आसान है, सब चीज़ों का करके दिखाओ ना प्रैक्टिकल, तो पता लगेगा किस चीज़ के बारे में। खुद की पार्टी के लोग उन पे मैं बता रहा हूँ ना, ठंड थी, बिल्कुल कड़क थी ठंड। एक सिंगल कपड़े में एयरपोर्ट से जब उतरे थे ना, आप देखते हर किसी जिसको अपनी समझ लो कि अपने विधानसभा के लिए, अपने लोगों के लिए किसी चीज़ मुद्दे पे आवाज़ उठानी होती है ना, तो अंदर से चीज़ें आती हैं। और वो अंदर से जोश तभी आता है जब कोई किसी को चाहता है, ऐसे नहीं आता। जी भाई साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरे सामने शॉप है। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, जवाहर कॉलोनी में सेंध लगा पाएंगे अन्य प्रत्याशी, या जो यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक है उन्हीं के कुछ लग रहा है? बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता कोई सेंध लगा पाएगा। उनका पूरा होल्ड है यहाँ पे, पूरी तरह से उन्होंने काम करे हैं। कोई चांस ही नहीं है दूसरे का आने का। नीरज भैया ही हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरा जो चर्चा चल रही है कि वो तो विपक्ष के विधायक हैं, आप कह रहे हैं काम कर दिए। जनता को काम करने वाला चाहिए, जनता को पक्ष और विपक्ष नहीं चाहिए। आप यहाँ काम करोगे, आप विधायक बन जाओगे। वो काम करते हैं, वो विधायक रहेंगे। आगे वो काम करते रहेंगे, वो आगे विधायक बने रहेंगे। जनता के सुख दर्द में, दुख दर्द में साथ खड़े होते हैं। किसी को कोई काम हो, एक आवाज़ पे नीरज भैया यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो कोई उनको क्यों हटाएगा? पूरी फैमिली इनको जानती है। वो हर एक बंदे को पर्सनली, फैमिली बाय नेम जानते हैं। आप उनके घर जाओ, आपको नाम से बुला लेंगे, पहचान लेंगे। आप सोचो विधानसभा में कितने लोग हैं, लेकिन वो आपको नाम से जानते हैं। उनको पता है आपका क्या ऑक्यूपेशन है।
नीरज भैया का पूरा होल्ड है यहाँ पे। नीरज भैया यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, उनका ही रहेगा, आगे भी वही रहेंगे, कोई चांस नहीं है किसी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, शॉप का ओनर कौन है? पहले तो वो थोड़ा, जिसकी शॉप में आए हैं, जिसकी शॉप में हमने शांत लगा ली, कम से कम उससे तो पूछ ले एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी है। सन्नी। हाँ जी। तो सन्नी जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 तारीख को वोट डालने हैं, वोट डालेंगे इस बार? हाँ जी, वोट डालेंगे। वोट डालोगे तो आपके घर में मैं जान सकती हूँ कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 7। सभी लोग यहाँ जवाहर कॉलोनी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर चले गए अभी? नहीं, सब यहीं के हैं। जो जवाहर कॉलोनी का एक मुद्दा था कि यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं, नहर पार जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम तो यहीं रह रहे हैं। हमें तो वहाँ का माहौल ही नहीं अच्छा लगता। हमें तो यहीं शुरू से, यहीं बचपन से यहीं पले बड़े हैं, सब यहीं है हमारा। क्या ही माहौल अच्छा होगा? जो काम हुए हैं, कुछ नीरज शर्मा ने काम करवाए हैं, विधायक ने? काम तो करवाए हैं, उनके बाबा के टाइम काफ़ी काम हुए थे, और यहाँ पे अभी तो चल रहे हैं काम। अब थोड़ी आचारसंहिता लग गई है तो काम थोड़ा सा नहीं हो पा रहा। तो अब आगे हमें उम्मीद है, विश्वास है कि वो जीतेंगे और काम करवाएंगे। अच्छा, आप अपने प्रत्याशी से ऐसी क्या डिमांड रखने वाले हैं इस बार जवाहर कॉलोनी से कि कोई जीते? जब मैं ये नहीं कहती कौन जीतेगा, आप जिसको वोट देंगे उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपके यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आए? उन्होंने एक तो प्याली पे मेट्रो स्टेशन बनवाना है, उसका बोला है कि बनवा के दूंगा। हाँ, और जो भी जैसे सीवरेज है कि और परेशानी है लोगों को, सड़कें हैं, वो सब बनवा के देंगे। उन्होंने, हमें पूरा विश्वास है उन पर। तो अभी भी कुछ कच्ची सड़कें रह रही हैं क्या जवाहर कॉलोनी में? जवाहर कॉलोनी में आगे, जवाहर कॉलोनी में नहीं, आगे पर्वतीय कॉलोनी थोड़ी सी, वो थोड़े एरिया में ऐसे है, बैकवर्ड है बाकी। लेकिन यहाँ तो पूरा है, यहाँ तो काम करने की ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। जवाहर कॉलोनी तो सुधर गई आपकी। जवाहर कॉलोनी सही। मैं जान सकती हूँ ये कौन सा दौर रहा था कि जवाहर कॉलोनी, जिसके नाम के पीछे कॉलोनी लगता है, वो कब सुधरी? जवाहर कॉलोनी ये 2009 में जब बाबा पंडित जी, उनके डैडी आए थे, तो तब उन्होंने ये काम करवाए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस में उन्होंने मिलके काफ़ी काम करवाए थे। हाँ। अच्छा, तो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मुझे बता सकते हैं कि भाई आप जिनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो आपके, जबकि वो भूतपूर्व हो चुके हैं, मतलब मैं कहूँ तो स्वर्ग जा चुके हैं, और उनकी पुण्यतिथि भी अभी पूरी जवाहर कॉलोनी में मनाई गई थी। कुछ क्या काम कर दिए थे जो आज भी आप उनका नाम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं? नहीं, उनके बाप है, बाप के कदम पे ही चलता है बेटा, तो उनके बाप के नक्शे कदम पे ही बेटे ने भी ये प्रण लिया है कि भाई जवाहर कॉलोनी को एक अच्छी कॉलोनी, मतलब सेक्टर के नाम की कॉलोनी के मुकाबले में बना के दिखाएंगे। भाई सब सेक्टर बन पाएगी क्या कॉलोनी कभी? बिल्कुल बनेगी कैसे? भाई, नीरज जी जीतेंगे, वो ये तो 100% जीते ही बने, पहली बात तो। हाँ जी। और जो आप पूछ रहे हैं कि जी इनके फादर ने काम किया, ये जो आप आज सड़कें देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, ये बड़ी सी सीवरेज देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। ये उन्होंने खड़े होकर ही बनवाई थी। खड़े होके बनवाई थी? जी। ये रोड जो बना है ना, ये 16 फुट का रोड आपको जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड नजर आ रहा है, ये उन्होंने बने थे, ये उन्हीं के टाइम में बनी है। उसके बाद आप देखो इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। ये जितनी गलियाँ बनी हैं, खड़ंजे हैं, गली के अंदर सीवरेज है, एक गली के अंदर, ये सब उसी दौरान काम हुआ है। ठीक है। और थोड़ी जो दिक्कत आप बता रहे हैं, ये सीवरेज की है। देखो, ये कोई भी मंत्री हो या कोई भी पार्षद हो या कोई भी एमएलए हो, अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं होगा, अपोजिशन में होगा, तो उसको काम नहीं करने दिया जाता। उसके बाद मेन पावर नहीं आती। और आप भी एडिटर हैं, आप भी घूमते रहते हो, पता रखता है आपको भी कि क्या हुआ है और क्या आगे होने वाला है। तो अच्छा, विपक्ष का विधायक था, तो मतलब वो वाली बात नहीं आ पाई जो उनके पिताजी के टाइम पर आई थी। चलो, ये तो मैंने मान लिया। अब आप कह रहे हैं कि वो फिर से जीत रहे हैं, आप उन्हें वोट दे रहे हैं, यहाँ से माहौल उनका बन रहा है, ये आप कह रहे हैं? पहले सुन लेना, मैं नहीं कह रही हूँ। नीरज शर्मा का, मैं नहीं कह रहा मैडम, मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है, ये रुझान कह रहा है यहाँ का।
ठीक है जी, ये पूरा रुझान कह रहा है, यहाँ का समीकरण कह रहा है, ये कॉलोनी का रुझान नहीं कह रहा। मैं आपको बता, कहाँ से आ गई आपके पास? सट्टा बाजार देख लिया क्या इस बार फिर से? मेरे को, मैं सट्टा बाजार का मेरे को क्या देखूंगा मैं, ना मैं सट्टा खेलता ना मैं सट्टा। कहाँ से सुन लिया कि नीरज शर्मा का रुझान आपको रुझान देगा, आप यहाँ पूछ रहे हैं ना, आप आगे जाइए, 4 गली छोड़ के जाइए, फिर आगे 4 गली छोड़ के जाइए, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या रुझान है आपके यहाँ के, आपको पता लगेगा। आप मेरे को कह रहे हैं रुझान सट्टा बाजार का है, सट्टा बाजार की नहीं है, सट्टा बाजार के अगर देखा जाए तो तब भी अभी नंबर 1 पे चल रहे सट्टा बाजार में। ठीक है, ये सट्टा बाजार की बिना नहीं, मैं यहाँ के रुझान पर पब्लिक की जो आम पब्लिक की जो वो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। कहीं पड़ोसी का प्यार तो नहीं दिखा रहे हैं? पड़ोसी प्रेम तो नहीं है आपको? क्यों पड़ोसी प्रेम क्यों होगा? जो काम अगर करेगा तो उसी के लिए तो आदमी वोट देगा। आज आप यहाँ पे अगर आप यहाँ आपको कोई काम होगा, आप उसके पास जाओगे, अगर आपको कोई काम करेगा तो तभी तो आगे उसको आदमी कोई वोट देगा, ऐसे तो कोई वोट देने से रहा। अभी 5 साल आपकी विधानसभा ने विपक्ष में काट दिए, आने वाले समय में लग रहा है कि ये पक्ष में आ पाएगी विधानसभा? पक्ष में ही आ रही है जी, पक्ष में आएगी तभी तो काम होंगे आगे। ये जो थोड़े बहुत काम रुके हुए हैं, जैसे अभी मेट्रो के लिए अड़चन बनी हुई है, मेट्रो स्टेशन प्याली पे बनना ही बनना है भाई, अगर सत्ता में आएंगे तभी तो काम होंगे। जब नीरज शर्मा जी ने आपको कोई लॉलीपॉप तो नहीं दे दिया प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन का वादा करके? नहीं, मेरे को लॉलीपॉप क्यों देंगे? कोई मेरे पर्सनल काम थोड़ा करेंगे वो, कोई मैं पर्सनल अकेला ही थोड़ा कॉलोनी में आपको लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस कॉलोनी में आ पाएगा? तो ये आपने प्रोजेक्ट है, आपको ये पता है कि इन्होंने कहाँ का मिनिस्ट्री में इसके लिए एप्लीकेशन दी है और कहाँ का लड़ाई लड़ी है इसके लिए? इन्होंने अकेले ने लड़ी है? आपको पता ही है कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री में गए हैं इसकी मेट्रो के लड़ने के लिए? आपको पता है इस चौक पर जो मेट्रो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, इस पे दावा ठोकते हैं जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं किशन पाल गुर्जर जी। नीरज शर्मा एक विधायक होते हुए कैसे मेट्रो स्टेशन बनवा देगा यहाँ पर? भाई देखो, पावर में होंगे तो तभी तो करेंगे। अगलों ने जब अब पावर में ना होते हुए भी आगे इतनी एप्लीकेशन है, आगे चाहे वो कोई जिस मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है ना, तभी तो उसके लिए थोड़ी पास हुई, फिर अड़चन पड़ी। जब पावर में आएंगे तो अपने भी काम होंगे। भाई साहब, क्या सही कह रहे हैं ये नीरज शर्मा यहाँ पर प्याली चौक पे मेट्रो स्टेशन लेकर आ पाएंगे? मैडम, आज की दुनिया में ना असंभव तो कुछ है ही नहीं, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगी। और कॉलोनी के साथ उनके बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट भी हैं और उस कमिटमेंट पे वो खरे भी उतरे हैं। ये नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम कमिटमेंट किया है वो खरे उतरे हैं, पहले भी कमिटमेंट किए हैं, इनके पिताजी के टाइम पे भी कमिटमेंट होते थे और उस पर खरे उतरे हैं। इन्होंने जो बोला है वो करके भी दिया है। कॉलोनी की रंगत ही अलग थी जब वो मिनिस्ट्री में थे, कॉलोनी की चीज़ें अलग हो गई थी, लोगों की वैल्यू बढ़ गई थी, यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ गई थी, लोग बाहर से भी आके इन्वेस्ट करते थे हमारी कॉलोनी के अंदर। तो मैडम ऐसा नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। उनको नीरज जी जो है, नीरज शर्मा जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको पता है कौन सी फाइल कहाँ से पास करवानी है, उनको सारी नॉलेज है और वो अपने पूरे एफर्ट्स के साथ लगे हुए हैं उस चीज़ मेट्रो के लिए, और वो ला के ही रहेंगे। आप भी देख लेना, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं, कहीं जा नहीं रहे। और इलेक्शन का रुझान आपके आगे आ जाएगा। जब बनेगी तब दोबारा आ जाइएगा हमारे पास। जब ये अगर मेट्रो स्टेशन जिस दिन उद्घाटन होगा ना, उस दिन हमारे पास यहाँ दोबारा आ जाना है। शॉप नंबर देख लो, यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लेने दोबारा आ जाना।